नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस क्लास में जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए जीके जीएस का गेस्ट पेपर 2 देखेंगे। इस गेस्ट पेपर में जो है 100 जीके जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न जो है आप लोग का उत्तर प्रदेश का होमगार्ड का जो सिलेबस है उसी के आधार पर ये प्रश्न लिए गए हैं। तो ये गेस्ट पेपर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस गेस्ट पेपर को पूरा ज़रूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 100 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही किए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये गेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। साथियों, आप लोग प्रतिदिन जो है ये गेस्ट पेपर जरूर लगाइएगा। 35 मिनट में जो है आप लोग को 100 प्रश्न कवर करा देंगे। तो प्लीज़ आप लोग को 35 मिनट सुबह में समय देना है, आप लोग का अच्छी तैयारी हो जाएगा। तो ये गेस्ट पेपर आप लोग के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? यूपी जीके का ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को जो है 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 102। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को जो है 123 देशों में 102वां स्थान मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है अशोक के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपी राधाकृष्णन जो है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ग्यारहवां प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो है औद्योगिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक जो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, यक्षगान जो है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नाटक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य नाटक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस शहर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। लखनऊ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या है? साथियों, राजधानी और मुद्रा से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है और मुगल टर्म जो है भूटान की मुद्रा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्राम्बे में। ट्राम्बे में जो है बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों 17वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्हें जो है यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1913 ईस्वी में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? साथियों, लार जो होता है ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? साथियों, भारत और नेपाल के मध्य विवाद जो है काला पानी की सीमा क्षेत्र के लिए है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कादिर बदौनी जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में पहली बार जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1919 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में पहली बार आरंभ किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, वेनसांग जो है किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई?
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2016 में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न है, भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्वरकों के उत्पादन से जो है भूरी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उर्वरकों के उत्पादन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर को। 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है किस राज्य ने जीता है? साथियों ये प्रश्न करंट अफेयर का है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न है, जीएसटी का तात्पर्य है, यानी कि इस प्रश्न में पूछा गया कि जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है, ये बताना है आप लोगों को। सरकारी बिक्री कर है? नहीं। सरकारी सेवा कर है? ये भी नहीं होगा। वस्तु एवं सेवा कर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवा कर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक जो है किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट पर एक मुख्य बंदरगाह है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है भारत के पूर्वी तट पर एक मुख्य बंदरगाह है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 34वां प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न है, आगरा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है आगरा की स्थापना की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 37वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 फर्स्ट के तहत जो है निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि सैंतीसवां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? इस प्रश्न में पूछा गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति जो हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। साथियों इसमें ध्यान रखिएगा, पूछा गया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यदि आपसे पूछा जाता कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगा खान। आगा खान ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 40वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत तथा सबसे ऊपरी परत कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल। साथियों सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है और वो सबसे ऊपरी परत जो है बहिर्मंडल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 41वां प्रश्न है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है 16 महाजनपद थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 42वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि। साथियों इसलिए बहिष्कार किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसीलिए जो है भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किए थे। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 44वां प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। साथियों बलवंत राय मेहता समिति ने जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 44वां प्रश्न है, संवैधानिक प्रणाली का असफल हो जाने पर किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो साथियों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 45 है, जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 जो है किसे दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी नारायणन को जो है जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 46वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 47वां प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी। साथियों सेबी की स्थापना जो है 1988 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। साथियों प्रश्न में ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया कि अध्यक्षता कौन करता है, ना कि इसमें पूछा गया कि बुलाना। दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। तो अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसी में अगर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तब उस केस में राष्ट्रपति जो है सही आंसर होगा। लेकिन इसमें पूछा गया कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 49वां प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने नाबार्ड की स्थापना हेतु संस्तुति की थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिव शर्मन समिति ने जो है
नाबार्ड की स्थापना हेतु संस्तुति की थी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1998-99 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहते हैं? तो साथियों अध्यक्ष के मत को जो है निर्णायक वोट कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए जो है राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23 दिसंबर को जो है भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रभतेश सिंह भाटिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो है डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश के भदोही जिला निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कालीन बुनाई। कालीन बुनाई के लिए जो है उत्तर प्रदेश का भदोही जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना कब प्रारंभ हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2021 में जो है उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना शुरू हुई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 है, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरावली। अरावली पर्वतमाला जो है भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63 है, किस राज्य सरकार ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा राज्य सरकार ने जो है सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64 है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का भाग 4(a) किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 4(a) जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, भारत में किस प्रकार की सरकार है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसदीय। भारत में जो है संसदीय सरकार है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, माइकल ओ डायर की हत्या जो है किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह। उधम सिंह ने जो है माइकल ओ डायर की हत्या किए थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72 है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किए थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी NaCl। NaCl जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74 है, नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दीपक मित्तल को। दीपक मित्तल को जो है UAE में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1995 से। 1995 से जो है भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, गांधी सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77, धन विधेयक सबसे पहले जो है किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में। धन विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर विलियम म्योर ने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79 है,
नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80 है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1875 में। 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 81 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 82 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन सी जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट जो है ई कॉमर्स है। गूगल जो है सर्च इंजन है। यूट्यूब जो है आप लोग का वीडियो शेयर का प्लेटफॉर्म है। सोशल नेटवर्किंग साइट जो है फेसबुक है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 85 है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब से लागू हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले जो है सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में जो है जोजिला दर्रा स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भारत में जो है कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90 है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी की गई चांदी की मुद्रा क्या कहलाती थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुपया। शेरशाह सूरी द्वारा जारी की गई चांदी की मुद्रा को जो है रुपया कहते थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज में। प्रयागराज में जो है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93 है, हवा महल किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। हवा महल जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 94, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मथुरा। चरकुला नृत्य का संबंध जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95, केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैसूर। मैसूर में जो है केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96, राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है राज्यपाल की नियुक्ति होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंद्र। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी CaOH जो है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99, भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रसिद्ध बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आगरा। आगरा में जो है बटेश्वर मेला लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 101, साथियों आज के गेस पेपर का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि 100 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही किए थे। साथियों यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।